हेलो बच्चों। तो चलो इस प्रश्न को पढ़ते हैं। दिखाइए कि फलन एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर जब एक्स बराबर नहीं हो एक के, और दो जब एक्स बराबर हो एक के बिंदु एक्स बराबर एक पर असतत है। तो देखो, हमें दर्शाना है कि जो फलन एफ एक्स है ये बिंदु एक्स बराबर एक पर असतत है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। देखो, मुख्य उदाहरण क्या हो जाएगी। यदि यदि बिंदु एक्स बराबर ए पर एफ एक्स सतत हो। सतत होने की क्या शर्त होती है? सतत हो तो जो एक्स बराबर ए पर फलन का मान है, अर्थात जो एफ ए है, वो किसके बराबर होता है? बाईं सीमा। और ये किसके बराबर होता है? दाईं सीमा के। ठीक है, ये शर्त होती है सतत होने के लिए। लेकिन हमें सिद्ध करना है कि असतत है। तो असतत होने पर क्या होगा? या तो बाईं सीमा या दाईं सीमा अस्तित्व में नहीं होगी, और अगर अस्तित्व में होंगी तो बराबर नहीं होंगी। या फिर अगर बाईं सीमा और दाईं सीमा बराबर हो रही है तो एक्स बराबर ए बिंदु पर जो फलन का मान हो रहा है उसके बराबर नहीं आ रहे होंगे ये दोनों। ठीक है, तो हम देखो पहले क्या करते हैं। एक्स बराबर ए, अर्थात यहाँ पर एक्स बराबर एक की बात करनी है, तो एक्स बराबर एक पर फलन का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो देखो, एफ एक जो है वो लिखेंगे। तो हमें देखो सवाल में बताया हुआ है कि जब एक्स बराबर एक है तो फलन का मान दो है, तो एफ एक का मान तो दो आ गया यहाँ से। ठीक है, तो अब बाईं सीमा ज्ञात कर लेते हैं। तो बाईं सीमा बराबर में लिमिट एक्स अग्रसित होगा एक माइनस, और यहाँ पर एफ एक्स आ जाएगा। तो अब देखो, हम बाईं सीमा के लिए एक माइनस एच प्रतिस्थापित कर देते हैं एक्स के स्थान पर, और एच को अग्रसित करा देते हैं जीरो की ओर। तो लिमिट एच अग्रसित होगा जीरो की ओर, एफ एक माइनस एच। ठीक है, तो अब देखो बाईं सीमा के लिए हमें सवाल में बताया हुआ है कि जब एक्स का मान एक नहीं है तो हमें एक्स स्क्वायर ये वाला फलन काम में लेना है। तो यहाँ पर देखो ये वाला फलन काम में लेंगे, और यहाँ पर एक माइनस एच प्रतिस्थापित कर देते हैं एक्स के स्थान पर। तो लिमिट एच अग्रसित होगा जीरो की ओर, और एफ एफ नहीं, यहाँ पर एक माइनस एच प्रतिस्थापित कर दिया तो एक माइनस एच का वर्ग। तो अब एच को अग्रसित करवा दिया जीरो की ओर, तो केवल एक माइनस जीरो का वर्ग बच गया, तो वो क्या हो जाएगा? एक आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम दाईं सीमा निकाल लेते हैं। तो दाईं सीमा क्या आ जाएगी? देखो, लिमिट एक्स अग्रसित होगा एक प्लस की ओर, और एफ एक्स। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर दाईं सीमा के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक्स के स्थान पर एक प्लस एच प्रतिस्थापित कर देते हैं, और एच को हम जीरो की ओर अग्रसित करवा देते हैं। तो एफ एक प्लस एच बन जाएगा। तो इसके लिए भी देखो, अब एक्स स्क्वायर वाला फलन ही काम में लेंगे, तो ये एक प्लस एच का वर्ग हो जाएगा। लिमिट एच अग्रसित होगा जीरो की ओर, और एक प्लस एच का वर्ग। तो अब एच जब जीरो की ओर अग्रसित हुआ तो यहाँ पर एक प्लस जीरो का वर्ग बचेगा जिसका मान एक आ जाएगा। तो स्पष्ट रूप से हम देख पा रहे हैं, स्पष्टतः जो एफ एक का मान है वो तो कितना है? दो है। ठीक है, लेकिन जो बाईं सीमा है और दाईं सीमा है उनके मान एक के बराबर आ रहे हैं। ठीक है, ये बराबर नहीं है किसके? दाईं सीमा बराबर बाईं सीमा, अर्थात दाईं सीमा और बाईं सीमा तो बराबर आ रहे हैं एक के। लेकिन फलन का जो मान है एक्स बराबर एक पर, जो फलन का मान आ रहा है वो दाईं सीमा और बाईं सीमा के बराबर नहीं आ रहा। तो हम क्या कह सकते हैं? अतः अतः एक्स बराबर एक पर एफ एक्स जो फलन है, एफ एक्स असतत है। ठीक है, और यही हमें सिद्ध भी करना था, अर्थात दर्शाना था। तो आशा करता हूं कि आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।